अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी। आज जो हम डिस्कस करेंगे ना डिटेल के साथ जो चैप्टर दैट इज द इनहेरिटेंस, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, जेनेटिक्स से, यानी कि हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग अपने नोट्स जो है वो अपने सामने रखिए, अपने रजिस्टर अपने सामने रखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस बतानी है जो कि मैं यहाँ पर लिखूंगी नहीं, आप लोगों ने खुद से नोट डाउन करना है। या फिर अगर आप लोगों को ये पीपीटी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोगों ने करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा, उसको आपने सिंपली जाकर ज्वाइन कर लेना है। फिर आप लोगों को पीपीटीज वहां पर ये मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है। देखो, जिसकी वजह से जो आज हम दिख रहे हैं ना, हमारी दो आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ, नाक वगैरह वगैरह, कहाँ से आई ये? हमें हमारे पेरेंट्स से मिला। ठीक है ना। अब हमारे पेरेंट्स के पास कहाँ से आए? ये उनके पेरेंट्स ने उनको दिए। ठीक है, तो जो फीचर हमारे पेरेंट्स के पास हैं वही फीचर हमारे पास भी हैं। अब ऐसी क्या चीज़ दी पेरेंट्स ने कि बच्चे उनके जैसे दिखने लगे? तो ये जो सारी की सारी स्टडी होती है ना, किस में करते हैं हम? जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। इस जेनेटिक्स के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ के क्या दिया, ठीक है, पेरेंट्स ने क्या दिया, ठीक है ना, कैसे दिया, समझ आई, कैसे दिया। और तीसरा, अगर दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं तो 100%, ठीक है ना, 100% कॉपी क्यों नहीं है? ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स के अंदर ही बेसिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो मैं क्या कहती हूँ कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विथ हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास तीन वर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर ज़रा आप लोग नोट करें तो हमारे पास तीन वर्ड है। एक मेरे पास क्या चीज़ है? हेरिडिटी है, ठीक है, दूसरा है वेरिएशन और तीसरा है इनहेरिटेंस। ये तीन वर्ड मेरे पास आ रहे हैं। इन तीनों को समझो, देखो तीनों को समझो। सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की? हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या है? ठीक है, समझो ज़रा इसको। हेरिडिटी कहते हैं उर्दू के अंदर किसको? विरासत को कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि हेरिडिटी क्या है कि माँ बाप कुछ दे रहे हैं। ठीक है ना, क्या है कि माँ बाप कुछ दे रहे हैं। अब क्या दे रहे हैं? कुछ दे रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है? ठीक है, अब वो है जी हमारे पास क्या चीज़? करैक्टर। ठीक है, करैक्टर दे रहे हैं, जैसे कि मेरी हाइट हो गई, मेरी स्किन कलर हो गई, ठीक है ना, इसी तरह से मेरी जो IQ है, इसी तरह से जो मेरी स्किन का कलर है, तो ये सारे की सारे क्या है? करैक्टर है। तो करैक्टर का देना कहाँ से? माँ बाप से बच्चों के अंदर, इसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी। डेफिनेशन आप लोग लिख लें कि ट्रांसमिशन ऑफ द करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ रही है? मेरे पास आ रही है इनहेरिटेंस। ठीक है ना, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? देखो, इनहेरिटेंस है कि जो हेरिडिटी थी उसमें क्या है कि करैक्टर दिए। अब इनहेरिटेंस में क्या है कि करैक्टर दिए तो किस प्रोसेस के थ्रू दिए? ठीक है ना, करैक्टर दिए, मैं यहाँ लिख दूँ, करैक्टर दिए किस प्रोसेस के थ्रू दिए? ठीक है, किस प्रोसेस के जरिए दिए? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। प्रोसेस बाय विच करैक्टर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। देखो, इनहेरिटेंस का वर्ड देखो यहाँ पर, इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब क्या है कि देना। किस प्रोसेस के थ्रू देना, इसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गई। अब चलो, मान लिया कि करैक्टर दे दिए, फिर हम सेम क्यों नहीं है? ठीक है, हम सेम क्यों नहीं है? तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि सेम क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दी वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या है? तगयुरात, तब्दीलियाँ। ठीक है, इनकी वजह से जो है वो हम 100% अपने फादर से या मदर से जो है वो कॉपी नहीं करते। देखो, वेरिएशन क्या होता है? डेफिनेशन लिखे कि डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोजीनी एंड द पेरेंट्स। ठीक है, अब ये वेरिएशन आती क्यों है? आप लोगों ने सेल साइकिल के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है ना, सेल साइकिल में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा है मियोसिस। ठीक है ना, अब मियोसिस के अंदर हमारे पास जो है उसके दो फेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड द मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में आप लोगों ने प्रोफेज फर्स्ट पढ़ा होगा। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट।
आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। उस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आप लोगों ने एक स्टेज पढ़ी होगी जहां पर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम से। तो फिर क्या होता है कि जब ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं तो इनसे क्या आ जाती हैं, वेरिएशन आ जाती हैं, तब्दीलियाँ आ जाती हैं। दैट्स वाई कि हम अपने पेरेंट्स से सेम टू सेम कॉपी नहीं करते। हाँ, उनके जो फीचर हैं वो होंगे लेकिन हम 100% कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है ना। उनके जैसे दो टांगे हैं, दो हाथ हैं, दो कान हैं, ये सारा कुछ हमारे अंदर होगा लेकिन हम एग्जैक्ट कॉपी बिल्कुल नहीं होंगे। एक तो ये रीज़न है कि हमारे पास वेरिएशन क्यों आती है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। प्रोफेज में क्या हो जाता है, लिख दूं मैं यहाँ पर, प्रोफेज में होती है क्या चीज़, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेरिएशन आ जाती है। दूसरा इसका जो रीज़न है वो क्या होता है, वो होता है जी म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन क्या होती है कि सडन चेंज इन द डीएनए, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या लाती हैं, ये वेरिएशन लाती हैं, ठीक है। तो ये था मेरे पास के जेनेटिक्स क्या है, ठीक है ना। इसके अंदर 3 चीज़ें आ रही थी। एक मेरे पास था हेरिडिटी, यानी कि माँ बाप कुछ दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या दे रहे हैं, करैक्टर। दूसरा था मेरे पास इनहेरिटेंस, यानी कि करैक्टर जो दे रहे हैं किस प्रोसेस के थ्रू दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और तीसरा था वेरिएशन, यानी कि हम एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं है, तो ये इसकी रीज़न है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज में जैसे कि मेरे पास डीएनए, क्रोमोसोम, अलील, जीन, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, करैक्टर और ट्रेट, ये सारी की सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये बेसिक टर्म, इनके बारे में आप लोगों को डिफरेंस पता होगा, देन ही आप लोगों को ये इनहेरिटेंस आएगी, जेनेटिक्स आएगी, उसके लॉज आएंगे, फिर आगे जो हमारे पास टॉपिक्स आएंगे ना उनके अंदर ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि डीएनए क्या है, ठीक है। डीएनए क्या होता है। आप लोगों ने जो है 9th क्लास से पढ़ रखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, एक सेल होता है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मैं बड़ा करके लिख रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को इस तरह के क्या मिलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डीएनए, ठीक है ना। अब ये डीएनए क्या होता है, डीएनए को अगर मैं बाहर निकालूं तो डीएनए मेरे पास इस तरह का क्या होता है, एक धागा होता है, एक थ्रेड होता है, जिसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, 2.2 मीटर। ये याद रखिएगा कि हमारा जो डीएनए है एक सेल के अंदर उसकी जो लेंथ होती है 2.2 मीटर होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए जो होता है, जब क्या हो रही होती है, डिवीजन नहीं हो रही होती, ठीक है ना। जब डिवीजन नहीं हो रही होती तो मैं यहाँ पे लिख दूं बिफोर डिवीजन, ठीक है। जब डिवीजन नहीं हो रही होती तो ये बिल्कुल बारीक सा धागा होता है, बिल्कुल बारीक धागा। उस वक्त इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। उस वक्त इसको क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ये अपने आप को डिवाइड करने जा रहा होता है तो उससे पहले ये क्या करता है, अपने आप को डुप्लीकेट करता है, अपने आप को कंडेंस कर लेता है, ठीक है ना। यही धागा अपने आप को यूं इस तरह से करेगा, ठीक है, इस तरह से जो है वो डुप्लीकेट कर लेगा। जब ये अपने आप को इस तरह से डुप्लीकेट कर लेता है तो फिर ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है जी क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्रोमोसोम बन जाता है। साथ में इसकी क्या होती है, सिस्टर क्रोमेटिड होती है, ठीक है। यानी कि अब ये रेडी है किस चीज़ के लिए, अब ये रेडी है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है क्या चीज़, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, CH लिख रही हूँ, क्रोमोसोम। ये वो क्रोमोसोम है जो डिटरमाइन करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है ये। और दूसरे होते हैं हमारे पास ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ये वो क्रोमोसोम होते हैं जो हमारा बॉडी मैस बना रहे, तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। अब हमें पता है जो डीएनए होता है ना, ठीक है ना, इस डीएनए का काम क्या होता है, इस डीएनए का काम होता है क्या चीज़, काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन बनाता है। अब आप जानकर सरप्राइज होंगे कि जो हमारा डीएनए होता है ना, ठीक है ना, ये सपोज कर लो मेरा ये डीएनए है। अब ये समझो कि मेरे पास ये 100% है, ठीक है ना, 100% है। अब ये डीएनए 100% काम नहीं करता,
ठीक है, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनो कि जो हमारे पास डीएनए होता है ना, डीएनए 100% काम नहीं करता। ये क्या करता है कि इसका जो 98% पार्ट होता है ना, सपोज कर लो कि मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है कि इसका 98% पोर्शन बन रहा है, सपोज कर लो ये क्या है, ये 98% पोर्शन है। अब ये जो 98% पोर्शन होता है ये किसी काम का नहीं होता, ये कोई प्रोटीन नहीं बनाता, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो डीएनए है इसका काम क्या है, प्रोटीन को बनाना। लेकिन ये 98% वाला जो डीएनए होता है कोई काम नहीं करता, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जंक डीएनए, यानी कि ये फारिग है, हमारे कोई काम का नहीं है। बचा हुआ जो हमारे पास क्या होता है 2% होता है ना, बचा हुआ हमारे पास क्या होता है 2%, ये वाला, ये हमारे पास क्या होता है, ये इसको हम कहते हैं फंक्शनल डीएनए। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, फंक्शनल डीएनए होता है, ठीक है ना। और ये कितना होता है, 2% होता है। इसी फंक्शनल डीएनए को ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब समझे आप लोग कि जीन और कुछ नहीं है, जीन जो है वो डीएनए ही है। डीएनए का वो पोर्शन है जो काम का है, जो काम का नहीं है दैट इज द जंक डीएनए। जो काम का है उसी को हम जीन कहते हैं, ठीक है ना। लोग जो है वो बहुत परेशान होते हैं कि डीएनए और चीज़ है, जीन और चीज़ है। बिल्कुल भी नहीं, एक ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो बचा हुआ 98% है, ठीक है, वो क्या है कि वो जंक है, और जो 2% काम वाला है वो क्या है, हमारा जो है वो फंक्शनल डीएनए, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम जीन कहते हैं। तो ये था मेरे पास कि डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है और जीन क्या है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम समझते हैं अलील को, ठीक है ना। अलील क्या होता है, ठीक है, ALLEL, अलील क्या होता है। देखो सपोज कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे आउटवे के अंदर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज कर लो कि मेरे पास क्या था कि 2 कैट थी, ठीक है ना, मेरे पास क्या था, 2 कैट थी, ठीक है। एक कैट जो थी जिसको मैंने क्या नाम दिया है, एक कैट को मैंने नाम दिया है वाइल्ड कैट, ठीक है ना। अब ये जो वाइल्ड कैट थी इसके पास था एक ओरिजिनल जीन, ठीक है, ओरिजिनल जीन था इसके पास। अब वो जीन कौन सा था, वो जीन वो था कि जो उसको क्या प्रोवाइड करता था, उसकी जो फर है, फर का कलर, यानी कि उसके बालों का कलर देता था, ठीक है ना। ये क्या प्रोवाइड करता था, फर कलर प्रोवाइड करता था, ठीक है। और ये सारी की सारी पॉपुलेशन में था। पहले ज़माने में मेरे पास जो कैट थी वो वाइल्ड थी, उसके अंदर एक जीन था जो फर कलर देता था। कौन सा कलर देता था, सपोज कर लो वाइट कलर देता था, ठीक है। और ये सारी की सारी उस वक्त पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ यही एक जीन था, ठीक है ना। तो यही एक जीन था, तो मैं कहूँगी कि ये जीन क्या था, डोमिनेंट था, ठीक है। ये क्या था, डोमिनेंट था, ठीक है। और ये जो हमारे पास जीन था ना, ये फंक्शनल था। समझ आ गई, ये जीन मेरे पास क्या था, ये जीन जो था ये क्या था, फंक्शनल था, यानी कि ये प्रोटीन बनाता था। और जब ये प्रोटीन बनाता था तो ये क्या शो करता था, फर कलर शो करता था, कौन सा, वाइट वाला, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो कैट थी, कैट ने क्या की, एवोल्यूशन की, ठीक है। कैट ने क्या कर ली, एवोल्यूशन कर ली। अब इस कैट को हम क्या नाम दे रहे हैं, सपोज अब इस कैट को हम नाम दे रहे हैं बीटा कैट, ठीक है ना। बीटा कैट, पहले क्या थी हमारे पास, वाइल्ड कैट थी, अब मेरे पास क्या है, बीटा कैट है। अब इसके पास जो था ओरिजिनल जीन था, ठीक है। अब इसके पास जो था ओरिजिनल जीन था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस ओरिजिनल जीन के अंदर क्या आ गई, म्यूटेशन आ गई, यानी कि इसमें जो है एवोल्यूशन की वजह से क्या आ गई, सडन चेंज आ गया, ठीक है। फिर ये जो जीन था ये क्या करने लगा, ये प्रोटीन बनाने लगा, ठीक है ना। जैसे कि ओरिजिनल जीन बना रहा था और वो प्रोटीन किसको शो कर रही थी, वाइट कलर को शो कर रही थी। अब की बार ये वाला जीन भी क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, ठीक है ना। प्रोटीन को क्या कर रहा है, बना रहा है। लेकिन अब की बार जो प्रोटीन बन रही है वो कौन से कलर वाली प्रोटीन बन रही है, ब्लैक कलर वाली प्रोटीन बन रही है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो कि मेरे पास जो है वो जीन एक है, कौन सा जीन है, कलर को शो कर रहा है, ठीक है ना, कलर वाला जीन है मेरे पास। लेकिन जीन मेरे पास एक है, लेकिन अब उसकी क्या हो गई, 2 कॉपी हो गई, ठीक है ना, 2 फॉर्म बन गई। एक मेरे पास क्या है, एक वाइट कलर वाली है, ठीक है, और दूसरी मेरे पास क्या है, ब्लैक कलर वाली है। तो ये जो मेरे पास क्या हुई कि एक जीन की 2 फॉर्म को हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। डेफिनेशन लिखे आप लोग, 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन कॉल्ड दी अलील, या फिर इसको एक और नाम भी देते हैं जैसे कि अलीलोमॉर्फिक पेयर, ठीक है। समझ आ गई कि अलील क्या होते हैं। अलील हमारे पास और कुछ नहीं होते कि एक जीन की 2 फॉर्म होती हैं, ठीक है ना, एक जीन की 2 फॉर्म, उसी को हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे पास होमोजाइगस क्या है और हेटेरोजाइगस क्या है। होमोजाइगस
ठीक है। होमोजाइगस किसको कहते हैं? होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, और जाइगस वर्ड कहाँ से निकला है? जाइगोट से निकला है। ठीक है, समझ आ गई। अब क्या है कि एक पेयर में, एक जीन पेयर में सारे के सारे पार्टनर अगर क्या हो? सेम हो। ठीक है ना, अगर सारे के सारे पार्टनर जो है वो सेम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। सपोज कर लो मेरे पास जो है वो क्या है, मेरे पास हाइट को शो करने वाला है, सपोज कर लो हाइट को शो करने वाला मेरे पास जो है वो जीन है। ठीक है ना, उसके दो पार्टनर्स होते हैं जिसको हम अभी पीछे पढ़ कर आए, क्या कहते हैं? अलील। ठीक है ना, अब ये क्या है? कैपिटल टी, इसका मतलब क्या है कि ये सेम है, या फिर हमारे पास स्मॉल टी होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? होमोजाइगस है कि अगर एक जीन पेयर में सारे पार्टनर जो है वो क्या हो? सेम हो। अगर कैपिटल है तो कैपिटल, अगर स्मॉल है तो स्मॉल, तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है क्या चीज? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस। अब हेटेरो जैसे कि मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है ना, और हमारे पास क्या होता है? जाइगस जो है वो वर्ड जाइगोट से निकला है। अगर क्या हो कि एक जीन पेयर में सारे पार्टनर जो है वो मुख्तलिफ हों तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे कि मेरे पास कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है कि ये हेटेरोजाइगस है। ठीक, अब जो होमोजाइगस होता है ना, होमोजाइगस को अगर आप देखो तो होमोजाइगस में आप लोगों को क्या मिलते हैं? डोमिनेंट भी मिलते हैं। ठीक है, डोमिनेंट भी मिलते हैं, और आपको क्या मिलते हैं? रिसेसिव भी मिलते हैं। ये देखो कैपिटल टी जो है ये क्या है? डोमिनेंट है, और स्मॉल टी आपको क्या मिलेगा? रिसेसिव मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको हेटेरोजाइगस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं? डोमिनेंट मिलते हैं, और वो भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस भी यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं किस चीज़ की? जीनोटाइप की और फिनोटाइप की। जीनोटाइप, ठीक है, और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या किसको कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं जेनेटिक मेकअप को। जेनेटिक मेकअप को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जीनोटाइप, यानी कि आपकी बॉडी में जीन किस टाइप के हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप। सपोज कर लो हम यही इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास कैपिटल टी है, या स्मॉल टी है, या स्मॉल टी है, या कैपिटल टी, या स्मॉल टी। इनमें से कौन सा जेनेटिक मेकअप आपका है तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिनोटाइप। ठीक है, अब फिनोटाइप किसको बोलते हैं? फिजिकली अपीयरेंस को बोलते हैं। ठीक है ना, आप फिजिकली जैसे दिखते हो। ठीक है ना, फिजिकली अपीयरेंस। ठीक है ना, आप फिजिकली अपेयर जिस तरह से होते हो उसको हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। यानी कि आपकी हाइट, आपकी आइज का कलर, आपके हेयर का कलर, आपके हेयर की लेंथ, आपका स्किन कलर, ये जो सारा का सारा क्या है इसको हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि हमारे पास हमारा दूसरा टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन आपको एंड पे समझाऊंगी क्योंकि अभी आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी। जब मैं आप लोगों को पूरे का पूरा ये जो लॉ है पढ़ा लूंगी, इसके बाद ही हम डेफिनेशन पर आएंगे एंड पे, फिर आपको समझ आएगी इसकी कंप्लीटली। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास मेंडल का जो भी लॉ होता है ना वो 3 स्टेप्स को फॉलो करता है, 3 से 4 स्टेप को फॉलो करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टेप को जो है वो याद रखना है। तो पहला मेरे पास जो स्टेप है दैट इज द सिलेक्शन। ठीक है, क्या है जी? सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन। ठीक है ना, प्योर रन, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने क्या सिलेक्ट करने हैं? पेरेंट्स। सबसे पहले तो आपके पास क्या होने चाहिए? पेरेंट्स होने चाहिए। सेकंड जो मेरे पास इसका स्टेप है दैट इज द क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, क्या है जी? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है? पेरेंट्स का क्रॉस कराना है और उनसे जो जनरेशन आएगी उसको हम क्या कहेंगे? F1। ठीक है, तो मैंने क्या करना है? सेकंड स्टेप में क्रॉस पोलिनेशन करानी है। थर्ड जो मेरे पास स्टेप है वो क्या है जी? सेल्फिंग ऑफ F1। ठीक है, सेल्फिंग ऑफ F1, यानी कि मैंने क्या करना है? F1 से क्रॉस करना है तो मेरे पास, ठीक है ना, F1 से क्रॉस करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगी? F2 जनरेशन आ जाएगी। ठीक है, और फोर्थ पे मेरे पास क्या चीज़ आएगी? फोर्थ पे हमारे पास एंड पे रिजल्ट आएगा जिसको हम निकालेंगे एज अ रेशो। ठीक है ना, रेशो के तौर पर हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो जो लॉ है ना, ये जो हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये किसको फॉलो करता है? ये फॉलो करता है किस चीज़ को? ये फॉलो करता है डाई
हाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है ना। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस दो तरह से होते हैं, एक होता है मोनो हाइब्रिड और दूसरा होता है डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड किसको कहते हैं? डाई का मतलब होता है दो। सो ऑर्गेनिज्म दैट इज डिफरेंट इन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ द ट्रेट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सीड कलर की या सीड शेप की, देखो मेंडल ने जो था वो कितने करेक्टर बताए थे? 7 करेक्टर बताए थे, 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स बताई थी उसने। अब ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, सपोज कर लो कि हम किसको ले रहे हैं? प्लांट को ले रहे हैं। प्लांट क्या करेगा? 7 में से जो 5 हमारे पास जो ट्रेट होंगी ना, उनमें तो ये प्लांट जो है वो सेम होगा, ठीक है ना, पेरेंट सेम होगा। यानी कि अगर हम प्लांट में क्या ले रहे हैं? एक मेल ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम क्या ले रहे हैं? फीमेल ले रहे हैं। अब ये जो दोनों के दोनों मेल है या फीमेल है, 7 में से 5 करेक्टर के अंदर तो ये सेम होंगे, बचे हुए हमारे पास होंगे 2 करेक्टर, उनमें क्या होंगे? ये उनमें ये डिफरेंट होंगे। तो ये जो लॉ है किसको फॉलो करता है? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस को जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। तो हम एक साथ जो है इसके अंदर कितने करैक्टर को स्टडी करेंगे? 2 करैक्टर को स्टडी करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक करैक्टर क्या है? सीड की शेप है, ठीक है, सीड शेप है। अब सीड शेप मेरे पास 2 तरह से हो सकती है। एक मेरे पास क्या है? राउंड। राउंड के लिए जो मैंने क्या किया हुआ है, जो जीन निकाला है, दैट इज द कैपिटल आर, और ये क्या होगा? ये डोमिनेंट होगा, ठीक है ना। और दूसरी मेरे पास जो सीड शेप है वो क्या है? वो है जी रिंकल, ठीक है ना। अब रिंकल के लिए जो मेरे पास अलील है, दैट इज द स्मॉल आर, ठीक है ना, और ये क्या होगा? ये रिसेसिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो ट्रेट है, दैट इज द सीड कलर, ठीक है, सीड कलर। अब सीड कलर मेरे पास जो है वो 2 तरह से हैं। एक है मेरे पास क्या चीज़? ग्रीन, ठीक है ना। एक है मेरे पास ग्रीन, ग्रीन को मैं स्मॉल वाई से लिखूंगी और ये मेरे पास क्या है? रिसेसिव है। दूसरा है मेरे पास क्या चीज़? येलो, ठीक है। अब ये जो येलो है इसको मैं कैपिटल वाई से लिखूंगी और ये क्या होगा? ये मेरे पास डोमिनेंट होगा। तो ये 5 करैक्टर में, पिछले 5 करैक्टर में सेम होंगे, लेकिन अगर ये डिफर होंगे तो किस में होंगे? 2 करैक्टर में, या तो सीड शेप में या तो फिर सीड कलर में। दोनों को हम क्या करेंगे? साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर जो मैंने स्टेप बताए हैं, हम उन स्टेप को फॉलो करके ये लॉ जो है वो हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या करना है? पहला स्टेप जो है वो हमने क्या करना है? सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन ऑफ क्या करनी है? प्योर लाइन, ठीक है ना, प्योर लाइन। यानी कि हमने जो है वो पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है। अब पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है, ये देखो सपोज कर लो मेरे पास क्या है? एक प्लांट है जो कि क्या है? जो कि है जी राउंड येलो, ठीक है। एक मेरे पास क्या है? राउंड येलो, और दूसरा मेरे पास क्या है जी? रिंकल ग्रीन, ठीक है। मैं कलर चेंज करती हूँ, ये देखें, ये क्या है जी? ये है जी रिंकल ग्रीन, ठीक है। अब जो रिंकल ग्रीन है वो उसके अंदर जो जीन होंगे, रिंकल के लिए मैंने आप लोगों को क्या जीन अलील बताया था? स्मॉल आर और ग्रीन के लिए मेरे पास क्या था? स्मॉल वाई। तो मेरे पास ये क्या आ गया जी? ये आ गया जी मेरे पास एक पेरेंट आ गया, ठीक है ना। अब जो दूसरा पेरेंट था जो कि मेरे पास क्या था? मेरे पास था जी राउंड येलो। इसके जो हमारे पास जो जीन थे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। तो मेरे पास मैंने क्या कर लिए? ये सिलेक्ट कर लिए। पहला स्टेप मेरे पास क्या हो गया जी? फिनिश हो गया, कि मैंने क्या किए? पेरेंट जो है वो सिलेक्ट कर लिए। सपोज कर लो ये मेरे पास मेल है और ये मेरे पास क्या है? ये फीमेल है, सपोज कर लो, ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरा स्टेप था वो क्या था? दूसरा स्टेप हमारे पास था कि हमने क्या करनी है? इनका कराना है क्या चीज़? क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि अब हमने इनसे क्या करानी है? इनसे बनवाने हैं गैमीट। याद रखिएगा कि जब भी गैमेट्स बनते हैं तो आप लोगों को पता है कि गैमेट्स जब बनते हैं तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है ना। मेल से भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, फीमेल से भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। यानी कि ये 2 हैं, ठीक है ना। राउंड के लिए मेरे पास अलील 2 हैं तो इनमें से एक आएगा, येलो में से 2 हैं तो एक आएगा, यहाँ से भी एक आएगा, यहाँ से भी एक आएगा। तो मैं अब यहाँ पर क्या बना लूँगी? गैमेट्स बना लूँगी। गैमेट्स किस तरह से? यहाँ पर कैपिटल आर और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई, और यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई, और मैं इसके अराउंड क्या कर लूँगी? सर्कल लगाऊंगी। सर्कल लगाना बहुत लाजमी है क्योंकि ये शो करता है कि ये मेरे पास क्या आ गए हैं? ये मेरे पास आ गए हैं जी गैमेट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये मेरे पास क्या है जी? ये मेरे पास हैं जी गैमेट्स। अब इनका हमने क्या करना है? गैमेट्स बना लिए। गैमेट्स बनाने के बाद हमने क्या करनी थी? इनकी बनानी थी क्रॉस पोलिनेशन। जब हमने इनको क्या किया? आपस में क्रॉस किया तो इसका हमारे पास जो रिजल्ट आया, ठीक है,
हमने इनके गैमीट बनाए, गैमीट बनाने के बाद इनको हमने क्या किया, क्रॉस पोलिनेट किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट था वो क्या था, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो मेरे पास जो प्रोजीनी आई दैट इज दी F1, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। F1 में अगर आप लोग देखो तो ये सारे के सारे कैसे हैं, कैपिटल आर किसको शो कर रहा है, कौन सी शेप को शो कर रहा था, ये राउंड को शो कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। तो ये कैपिटल वाई क्या है, कैपिटल वाई हमने शो किया था किस चीज को, येलो कलर को शो किया था। तो मेरे पास अब क्या आ गई, अब मेरे पास आ गई जी F1 जनरेशन आ गई। ये दो स्टेप हमारे कंप्लीट हुए। पहले हमने क्या किया, हमने पेरेंट को सिलेक्ट किया, दूसरे में हमने उसके गैमेट्स बनवाकर उनकी क्या करा ली, उनकी यहाँ पर हमने करा ली क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन हमने यहाँ पर करा ली, ठीक है। अब मेंडल ने जब क्रॉस किया तो इसको जो है वो क्या दिखाई दी, यहाँ पर इसको जो है वो फिनोटाइप दिखाई दी। देखो यहाँ पर जो है इसको क्या दिखाई दी, फिनोटाइप जो है वो दिखाई दी, लेकिन उसको जो है वो जीनोटाइप दिखाई नहीं दी, ठीक है ना। अब उसने ये मालूम करने के लिए कि मेरे पास जो राउंड येलो आया है, क्या ये हेटेरोजाइगस राउंड येलो है या फिर होमोजाइगस। ये देखो ये कंडीशन जो है ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस है। अब ये राउंड येलो ये भी हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये भी हो सकता है। तो जब उसने क्रॉस पोलिनेट कराया था और F1 आई थी तो उसको जो था वो फिनोटाइप दिखाई दिया, यानी कि उसको जो है फिजिकली दिखाई दिया। जीन उसके तो नजर नहीं आ रहे थे ना, तो उसने पता लगाने के लिए कि हमारे पास जीन जो है वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, इसका पता चलाने के लिए फिर उसने क्या किया, थर्ड स्टेप को फॉलो किया। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, अब यहाँ पे मुझे जो है वो एक स्लाइड ऐड करनी होगी। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्लाइड ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। अब चलें जी, यहाँ पर हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्या चीज़, थर्ड स्टेप, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, थर्ड स्टेप में उसने क्या की थी, सेल्फिंग, ठीक है ना। थर्ड स्टेप में उसने क्या की थी, सेल्फिंग ऑफ F1, ठीक है ना। यानी कि F1 को F1 से क्या किया था, उसने क्रॉस कराया था, फिर उससे क्या आई थी हमारे पास F2 आई थी। अब उसने किस तरह से जो है F1 को F1 से क्रॉस किया था, अब देखो मेरे पास जो थे वो क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक मेरे पास था, ठीक है ना। उसने F1 का F1 से क्रॉस किया था, ठीक है। फिर मेरे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। मेरे पास ये एक F1 है और ये मेरे पास दूसरा F1 है। इनका जब क्रॉस कराया और इनसे हमारे पास क्या बने, इनसे हमारे पास बने थे गैमेट्स, यानी कि इस कैपिटल आर ने इसके साथ जो है वो क्रॉस किया, फिर इसने जो है इसके साथ क्रॉस किया। अब देखो गैमेट्स जो थे वो किस तरह से बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा था वो क्या था, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना। ये बन गया, ये दो मेरे पास गैमेट्स आ गए। फिर मेरे पास क्या था, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये मेरे पास एक थे। दूसरा मेरे पास इसी तरह से यही वाले गैमेट्स जो है वो यहाँ पर बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो मेरे पास ये सारे के सारे जब उसने क्रॉस किया किस चीज़ को, F1 का F1 से, तो मेरे पास ये वाले सारे के सारे जो है वो बच्चे आ गए। अब इनको हमने क्या नाम दिया है, इनको हमने नाम दिया F2 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं F2 को हम सॉल्व करेंगे थ्रू अपोनेट स्क्वायर, ठीक है ना। अपोनेट स्क्वायर के थ्रू हम जो है वो क्या करेंगे, इनका क्रॉस कराएंगे। अब हमने यहाँ पर कंसीडर कर लेना, एक को मेल कंसीडर कर लेना, ठीक है, और एक को हमने क्या कंसीडर कर लेना है कि ये फीमेल है। तो अब यहाँ पर देखो कि सपोज करो कि मैं यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर जो है वो स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर मैं क्या कर लूँगी, यहाँ पर मैं इनका जो है वो यहाँ पर यूँ इस तरह से यहाँ पे बना लूँगी। अब यहाँ पर दोबारा से अब हमने इस तरफ भी यही लिखना है, ठीक है ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या ला के रख दिया है, F2 के सारे हमने गैमेट्स ला कर रख दिए हैं। अब हमने कराना है इनका क्रॉस कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका पहले क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, यानी कि एक एक गैमेट को उठाएंगे और फिर ऊपर वाले गैमेट्स के साथ सबके साथ हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, इसका इसके साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल आर
कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो अब ये मेरे पास क्या आ गए, ये मेरे पास आ गया जी राउंड येलो। आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है ना, राउंड येलो। आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं ना, आप लोग वहां पर लिख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको इसके साथ करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास है जी राउंड येलो, ठीक है, ये भी मेरे पास क्या है जी राउंड येलो है। दूसरा हम करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल वाई, दोबारा से मेरे पास क्या आ गया जी राउंड येलो आ गया, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर क्या है कि रिसेसिव आर भी है, यानी कि स्मॉल आर भी है। रिसेसिव जो है वो हमेशा अपनी ट्रेड को छुपा लेता है क्योंकि डोमिनेंट उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो क्या है कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये राउंड येलो हो जाएगा, ठीक है, राउंड येलो। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये भी हमारे पास क्या है, राउंड येलो ही है, ठीक है, राउंड येलो है। तो हम इसको क्या कर लेंगे यहाँ पर। तो पहले जो हमारे पास 4 बच्चे आए वो क्या आए, मेरे पास सारे के सारे क्या थे, राउंड येलो आए, ठीक है ना। अब मैं इसका क्रॉस करवाऊंगी इसके साथ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, कैपिटल आर ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब की बार भी मेरे पास जो प्रोजीनी आई वो क्या थे, वो थे राउंड येलो, ठीक है, ये मेरे पास क्या थे, राउंड येलो थे। फिर हमारे पास क्या आ गए नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर आप देखो स्मॉल वाई। तो अब मेरे पास क्या आए, ये आए जी राउंड ग्रीन। पहले मेरे पास क्या थे, राउंड येलो थे, अब यहाँ पर क्या आ गए, राउंड ग्रीन आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जब हम इसका क्रॉस करेंगे तो मेरे पास जो क्रॉस में आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर आएगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये अब की बार भी मेरे पास क्या है जी, राउंड येलो है, ठीक है, ये राउंड येलो है। फिर मैं जब इसका क्रॉस करूंगी तो मेरे पास दोबारा से क्या आ जाएगा, दोबारा से आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, इसी तरह से स्मॉल वाई। तो अब की बार मेरे पास क्या आए, ये है जी राउंड ग्रीन। तो अब की बार जो मेरे पास नेक्स्ट 4 बच्चे आए वो क्या किस तरह के थे कि उनमें 2 तो मेरे पास राउंड येलो थे और 2 मेरे पास क्या थे, राउंड ग्रीन थे। अब मैंने क्या करना है, इनका क्रॉस करवाना है किस चीज़ के साथ, इनके साथ। तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास नेक्स्ट जो थे वो क्या आएंगे, ठीक, देखो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर से मेरे पास क्या है जी, ये राउंड येलो है, ठीक है, ये राउंड येलो। फिर जब मैं इसका क्रॉस करवाऊंगी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी तरह से फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये भी मेरे पास क्या होंगे, ये भी मेरे पास होंगे जी राउंड येलो, ठीक है, ये राउंड येलो है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जब करेंगे तो हमारे पास एक न्यू प्रोजीनी आएगी, दैट इज दी स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब ये स्मॉल आर किसको शो कर रहा है, रिंकल को शो कर रहा है, और ये कैपिटल वाई जो कलर को शो कर रहा है, कौन सा कलर है, येलो है, ठीक है, ये कलर येलो है। तो मैं अब की बार क्या कहूँगी कि मेरे पास जो है वो रिंकल येलो एक आ गया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं यहाँ पर करूँगी स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब की बार भी मेरे पास क्या आए, रिंकल येलो आए। तो मेरे पास 2 बच्चे जो थे अब न्यू आ गए, ठीक है ना। अब हमारे पास आखिरी वाला जो गैमीट है वो बचा हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कलर और ले लेती हूँ, ठीक है ना। अब की बार हम क्या करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब भी मेरे पास ये क्या है, ये राउंड येलो है, ठीक है ना। अभी मेरे पास कितने हैं, राउंड येलो हैं। फिर हमारे पास क्या है, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब मेरे पास ये क्या है, ये राउंड ग्रीन है, ठीक है, राउंड ग्रीन पहले भी हमारे पास आ चुके हैं, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा और ये मेरे पास तीसरा, ये राउंड ग्रीन तीसरा आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास जब हम इसको करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब की बार ये क्या है, ये है जी रिंकल येलो, ठीक है ना। रिंकल येलो हमारे पास 3 हो गए, पहला 1 2 और ये 3, ठीक है ना, ये रिंकल येलो हो गए। अब हमारे पास जो लास्ट है वो क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब की बार ये क्या है, ये है जी रिंकल ग्रीन,
ठीक है जी, ये रिंकल ग्रीन है। रिंकल ग्रीन हमारे पास कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक है। रिंकल ग्रीन सिर्फ और सिर्फ एक है। तो ये था मेरे पास कि किस तरह से हमने पुनेट स्क्वायर के अंदर हमने गैमेट्स को एक दूसरे के साथ जो है वो क्रॉस कराना है। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास अब जितनी भी प्रोजीनी है, कितने प्रोजीनी आई हमारे पास आई जी 16 प्रोजीनी आई, ठीक है ना। अब 16 प्रोजीनी में अगर आप लोग देखो तो मेरे पास जो थे वो क्या थे, वो मेरे पास जो राउंड येलो थे, ठीक है। राउंड येलो कितने थे मेरे पास, राउंड येलो थे 9, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास जो दूसरे थे क्या चीज़ हमारे पास थे, राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन भी तो आए थे ना। राउंड ग्रीन मेरे पास कितने थे, राउंड ग्रीन थे 3, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास जो रिंकल येलो थे, ठीक है, रिंकल येलो कितने थे मेरे पास, वो भी 3 थे। और जो मेरे पास फोर्थ प्रोजीनी वाला आया था वो था हमारे पास क्या चीज़, रिंकल ग्रीन, ठीक है। रिंकल ग्रीन वो कितने थे, वो मेरे पास थे 1। तो मेरे पास जब हम इसको काउंट करते हैं तो कितनी प्रोजीनी मेरे पास आती है, 16। इस 16 के अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, 2 न्यू प्रोजीनी मिलते हैं। देखो ये 2 न्यू प्री, ये तो राउंड ग्रीन तो सॉरी राउंड येलो तो मेरे पास क्या था, ये पेरेंट के अंदर था, ठीक है। और रिंकल ग्रीन भी क्या था, ये पेरेंट के अंदर था। लेकिन मेरे पास राउंड ग्रीन और रिंकल येलो ये क्या थे मेरे पास, ये मेरे पास थे जी न्यू। अब ये क्यों आए, पेरेंटल में तो हमारे पास क्या थे, राउंड येलो था, रिंकल ग्रीन था, ये फिर न्यू प्रोजीनी हमारे पास कैसे आ गई, ठीक है ना। अब जब हम इसकी, मैं आप लोगों को अभी इसका जवाब देती हूँ कि क्यों आए। अब जब हम इसका जो है वो क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं, ठीक है। रेशो निकालते हैं तो मेरे पास जो रेशो निकलती है वो क्या निकलती है, इसकी रेशो निकलती है 9 × 3 × 3 × 1, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे 9 × 3:3:1। ये सवाल यहाँ पर ये है कि मेरे पास पेरेंटल जो थी वो 2 फिनोटाइप थी ना, मेरे पास एक था राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, ठीक है। लेकिन मेरे पास 2 न्यू जो प्रोजीनी आई वो क्यों आई। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर, जो कि मैंने आपको कहा था कि हम लास्ट पे आएंगे इसकी डेफिनेशन पर, ये लॉ पढ़ने के बाद। देखो इसकी डेफिनेशन के ऊपर आओ। वो कह रहे हैं कि व्हेन 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ द ट्रेट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि हमने क्या कराया था कि जब हमने F2 बनाया था, ठीक है, यानी कि उसके क्या हुए थे, वो उनके जो हमारे पास जो अलील थे वो क्या हो गए थे, ये सेपरेट हो गए एक दूसरे से, ठीक है ना। जब उन्होंने गैमीट बनाए थे फिर क्या हुआ कि उनके सेपरेट होने से फिर हमारे पास क्या हुई, अपीयरेंस ऑफ द न्यू फिनोटिपिकली कम्बिनेशन। उनके जो सेपरेट होने से हमारे पास क्या हुए, न्यू कॉम्बिनेशन बनी। और ये क्यों बनी, ड्यू टू द शफलिंग ऑफ द जीन जो थे वो क्या हो गए थे, शफल हो गए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि मेरे पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो कैपिटल आर है सिर्फ ऑलवेज क्या आएगा, इस कैपिटल वाई के साथ आएगा, नहीं। ये क्या है कि हमारे पास यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरह से देखा कि मेरे पास जो कैपिटल आर है कैपिटल वाई के साथ आर है, ये ज़रूरी नहीं है। अब ये जो कैपिटल आर है ना, ये कैपिटल स्मॉल वाई के साथ भी आ रहा है, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो है हमारे पास परमानेंट नहीं होते। अब ये अलील जो है ना, इनकी ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये किसी भी अलील के साथ जाकर जो है वो अपना पेयर अप शो कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास न्यू जो प्रोजीनी आई वो क्या थी, ड्यू टू द शफलिंग ऑफ द जीन। तो ये था मेरे पास कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो किस तरह का लॉ है, किस तरह से हमने उसको जो है वो आसानी से सॉल्व किया विद इन 4 स्टेप। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने लगे हैं दैट इज द डोमिनेंस रिलेशनशिप। डोमिनेंस रिलेशनशिप क्या होती है, आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिख लो कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन द सेम जीन लोकस। हमें पता है कि जीन के क्या होते हैं, 2 पार्टनर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हम उनको नाम देते हैं किस चीज़ का, अलील का। सपोज कर लो, ठीक है, हम सपोज करते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम किस चीज़ को, प्लांट हाइट को शो कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लांट हाइट में या तो मेरे पास क्या होगा, टॉल होगा, टॉल के लिए हमारे पास जो अलील है दैट इज़ द कैपिटल टी, और दूसरा होगा मेरे पास शॉर्ट, शॉर्ट के लिए मेरे पास क्या होगा, स्मॉल टी होगा, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो इससे क्या होगा कि एक जीन अपने आप को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। ये जो मेरे पास है, अगर मैं कहूँ कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो सेम चलेगा, ठीक है ना, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ इकट्ठे चले गए, तो क्या होगा कि इसमें से एक जो है अपने आप को शो करेगा और दूसरा जो है वो अपने जो ट्रेट होगा ना उसको छुपा लेगा,
करेगा, ठीक है ना, और एक जो है वो दूसरे के ऊपर इफेक्ट करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस रिलेशनशिप कहते हैं। अब एक प्लांट जो होता है ना दूसरे के ऊपर 4 डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू जो है वो इफेक्ट कर सकता है, अपना रिलेशनशिप जो है वो शो कर सकता है। पहले को हम क्या कहते हैं, जो पहला रिलेशन है उसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा जो होता है मेरे पास क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जो तीसरा होता है मेरे पास क्या होता है, को डोमिनेंस, ठीक है, को डोमिनेंस। और जो चौथा मेरे पास होता है दैट इज द ओवर डोमिनेंस, ठीक है, ओवर डोमिनेंस। तो ये 4 तरीकों से जो हमारे पास कोई भी अलील होता है या कोई भी जीन होता है अपने दूसरे अलील के ऊपर इन 4 तरीकों से इफेक्ट करता है। 1 बाय 1 करके डिटेल के साथ इनको यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। कंप्लीट जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि कंप्लीट में क्या होगा कि जो एक पार्टनर होगा दूसरे के ऊपर कंप्लीटली जो है वो अपना असर शो कर रहा होगा, कि वो अपना दूसरे वाला जो पार्टनर है ना अपने असर को छुपा दे। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, अब स्मॉल जो है वो क्या बन जाएगा, रिसेसिव बन जाएगा। कैपिटल जो है वो डोमिनेंट होगा, तो ये क्या करेगा, अपने आप को ज़्यादा शो करेगा। और जो फिर प्लांट होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास टॉल प्लांट होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट डोमिनेंस में हमारे पास एक जीन अपने आप को क्या करेगा, एक अलील अपने आप को कंप्लीटली शो करेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन वन अलील कंप्लीटली डोमिनेट ओवर द अदर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस। दूसरा है मेरे पास क्या चीज़, दूसरा है मेरे पास कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस। अब कंप्लीट डोमिनेंस में क्या है कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो क्या है कि फिनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगस इज इंटरमीडिएट बिटवीन फिनोटाइप ऑफ 2 होमोजाइगस। दोबारा बोल रही हूं, लिख लें इसको, फिनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगस इज इंटरमीडिएट बिटवीन फिनोटाइप ऑफ 2 होमोजाइगस। एग्जाम्पल से समझाती हूँ फिर आपको समझ आएगी। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है, जापानीज, ठीक है, जापानीज 4 o'clock। एक हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक प्लांट है जिसके फ्लावर का कलर या तो क्या होता है, या तो मेरे पास क्या होता है रेड होता है, या तो मेरे पास क्या होता है वाइट होता है। अब रेड के लिए जो मेरे पास अलील हैं दैट इज द कैपिटल आर, और वाइट के लिए मेरे पास क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब क्या हुआ कि मैंने जब इनका क्या किया, क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जो मेरे पास प्रोजीनी आई वो थी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब होना तो ये चाहिए था कि जो उसकी प्रोजीनी थी या तो वो क्या आते, रेड आते, या तो फिर क्या आते, वाइट आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो एक अलील था दूसरे के ऊपर जो था वो कंप्लीटली डोमिनेट कर गया, ठीक है, दूसरे के असर को बिल्कुल छुपा दिया और खुद जो है वो क्या हुआ, शो हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस के, जिसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास एक अलील था उसने अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा शो कर दिया। और फिर हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास रिजल्ट आया वो रिजल्ट ना तो रेड फ्लावर थे ना तो वाइट फ्लावर थे, बल्कि वो फ्लावर किस तरह के थे, वो थे पिंक फ्लावर, ठीक है, पिंक फ्लावर थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि रिजल्ट हमारे पास जो है वो चेंज आया। तो ये था मेरे पास क्या चीज़, कंप्लीट डोमिनेंस। अब तीसरी जो मेरे पास है दैट इज द को डोमिनेंस, ठीक है ना, मेरे पास क्या है जी, को डोमिनेंस। अब को डोमिनेंस की जो हमें बेस्ट एग्जांपल मिलती है वो किसके अंदर मिलती है, हमारे पास एक होता है ब्लड ग्रुप जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप MN, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप होता है MN। आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे कि हमारे पास ब्लड ग्रुप ABO होता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे 30 डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, जिनमें से MN एक ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल मिलती है को डोमिनेंस। को का मतलब क्या होता है, बाहम, यानी कि क्या होते हैं कि दोनों जो है वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, दोनों अलील थोड़ा थोड़ा अपने आप को क्या करेंगे, शो करेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, को डोमिनेंस। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिए तीन बंदे ले लिए मैंने, सपोज कर लो ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि मेरे पास इन तीनों, हमने क्या किया, सपोज कर लो मैंने जो है स्टडी किया क्या चीज़, इस बंदे का स्टडी किया जीन नंबर 30, ठीक है ना, इसका भी 30 और इसका भी 30। मैंने क्या किया, इनके जीन नंबर 30 को क्या है वो स्टडी किया। अब इनके जीन नंबर 30 के ऊपर क्या था, एक जीन था जिसको मैंने क्या नाम दिया, LM। L क्या है, L बेसिकली मेरे पास लोकस है। लोकस क्या होते हैं कि जिस जगह के ऊपर जो जीन लोकेट करते हैं उसको
हम लोकस कहते हैं, ठीक है ना। अब उसके जीन के ऊपर जो लोकस था उसके ऊपर मुझे क्या मिला, एम मिला, ठीक है ना। दूसरा मुझे मैंने पर्सन देखा, हमारे पास जीन जो है वो 30 है, जीन नंबर जो है वो 30 है, सेम हमारे पास जीन है, लेकिन यहाँ पर मुझे उसके लोकस पर एक और मुझे क्या मिला, अलील मिला, जीन मिला, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, एन कह रही हूँ, ठीक है, ठीक है, एन कह रही हूँ। और तीसरा जो मुझे मिला उसके जो मैंने जब उसका जीन नंबर 30 जो है वो स्टडी किया तो उसके जीन पर मुझे क्या मिला, एल एन भी मिला और एल एम भी मिला। अब देखो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो बेस्ट एग्जांपल है ना को डोमिनेंस की, वो इनमें से कौन सी है, वो है एल एन और एल एम, ठीक है ना। अब ये एल एम या एल एन या एल एन और एल एम ये जब अपने आप को शो करते हैं तो इनसे क्या बनता है, एंटीजन बनता है, और इन एंटीजन से फिर क्या बन जाता है, ब्लड ग्रुप बनता है। तो मेरे पास को डोमिनेंस की एग्जांपल क्या होगी, क्या एल एम है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कि ब्लड ग्रुप की एग्जांपल है एम एन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2 जीन है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा शो कर रहा है, एम शो कर रहा है, एन नहीं है। इसमें जो है वो एन शो कर रहा है, एम नहीं है। लेकिन इस थर्ड पर्सन में क्या है, एन भी शो कर रहा है, एम भी शो कर रहा है। तो दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि ये क्या है, ये को डोमिनेंस की एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ओवर डोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, ओवर डोमिनेंस, यानी कि इसमें जो एक जीन होगा, जो एक अलील होगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा शो कर देगा, जो कि पेरेंट्स के अंदर नहीं होगा। इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो हम क्या कहते हैं कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ द हेट्रोजाइगस इज स्ट्रॉन्गर फिनोटाइप ऑफ द होमोजाइगस। समझ नहीं आई, मैं आपको समझाती हूँ। इसकी एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं किस चीज़ को, फ्रूट फ्लाई, ठीक है ना। फ्रूट फ्लाई को ले लेते हैं। ये जो घरों में आम मक्खी जो आप लोगों को दिखती है, दैट इज़ द फ्रूट फ्लाई, इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। अब सपोज करो हम क्या करते हैं, इसका आई कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब आई कलर में हम क्या करते हैं, एक का ले लेते हैं रेड और दूसरे का ले लेते हैं क्या चीज़, वाइट, ठीक है। अब रेड के लिए जो मेरे पास जो अलील थे वो कैपिटल आर पॉजिटिव और कैपिटल आर पॉजिटिव, यहाँ आर नेगेटिव और यहाँ पे भी कैपिटल आर नेगेटिव। जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आएगा, कैपिटल आर पॉजिटिव, कैपिटल आर नेगेटिव। अब होना क्या चाहिए था कि या तो मेरे पास जो प्रोजिनी आई वो रेड आइड होनी चाहिए थी या फिर वाइट आइड होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि इन दोनों जीन ने, इन दोनों हेट्रोजाइगस ने अपने आप को जब क्रॉस में जो है शो किया तो रिजल्ट क्या आया कि दोनों ने अपने आप को शो किया। तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास फ्रूट फ्लाई की जो आई कलर था ना वो क्या हो गया, वो डार्क रेड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि उसमें से जो जीन थे, जो अलील थे, उन्होंने अपने आप को जो है वो ओवर शो कर दिया, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, ये ओवर डोमिनेट हो गए। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स यानी कि सेक्स को हमने डिटरमाइन करना है कि जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा इधर वो मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। इसको हम किस तरह से पता चलाएंगे, देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी के हमारे पास क्या होता है, एक सेल को अगर हम देखें, सपोज करो मेरे पास ये एक सेल है, उस एक सेल के अंदर आपको कितने क्रोमोसोम मिलते हैं, 46 क्रोमोसोम मिलते हैं, ठीक है ना। और कितने पेयर की फॉर्म में होते हैं, 23 होमोलोगस पेयर में होते हैं, ठीक है। तो 23 होमोलोगस, ठीक है ना, होमोलोगस पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, जब हम इस पेयर को डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या है, 2 तरह के क्रोमोसोम आते हैं, जो कि मैं आप लोगों को स्टार्ट में बता चुकी हूँ। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ठीक है ना। ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है, उनमें से जो हमारे पास 22 पेयर हैं, ठीक है ना, 22 पेयर हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं, ठीक है। और जबकि जो हमारे पास एक लास्ट पेयर होता है, ठीक है ना, 23rd पेयर होता है, 23rd जो पेयर होता है वो हमारे पास कौन सा पेयर होता है, वो हमारे पास होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, जो कि बताता है कि इंडिविजुअल जो है वो मेल है या फिर हमारे पास क्या है, फीमेल है। ये 23rd पेयर जो है ना, ये मेल के अंदर भी है, ठीक है ना, और किसके अंदर है, फीमेल के अंदर भी है। अगर मेल की बात करें तो मेल में ये क्या है, XY है, और फीमेल के अंदर ये क्या होता है, XX होता है, ठीक है।
अब सपोज कर लो कि मैं अगर इनका क्रॉस कराऊं, सपोज करो कि मेरे पास ये मेल है और ये मेरे पास क्या है जी, फीमेल है। अब जो मेरे पास मेल है वो क्या है, वो एक्स वाई है, ठीक है, और जो फीमेल है एक्स एक्स है, ठीक है। अब जब मेल और फीमेल का क्रॉस होता है तो मेल में से एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, लेकिन फीमेल से ऑलवेज क्या आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि उसके दोनों पार्टनर हमारे पास क्या है, एक्स हैं। तो अगर हमारे पास क्या है, मेल से एक्स आए और फीमेल से भी हमारे पास क्या है, एक्स आए, तो फिर जो हमारे पास न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो क्या होगा, वो फीमेल होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या आए, दूसरी कंडीशन में हमारे पास आए कि मेरे पास एक मेल है, दोबारा से मेरे पास क्या है, एक फीमेल है, ठीक है ना, मेल दोबारा से मेरे पास एक्स वाई है और ये एक्स एक्स है। अब की बार मेल में से अगर क्या आए, मेल में से हमारे पास आए वाई, ठीक है, और फीमेल में से मेरे पास आए एक्स, तो एक्स वाई किसको शो करता है, ये शो करता है कि जो आने वाला इंडिविजुअल है वो क्या है, वो मेल है। तो इस तरह से हम पता चलाते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस तरह से होती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो एक्स वाई है, यानी कि मेल के अंदर जो वाई अलील है, इसमें ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमारे पास जो इंडिविजुअल होता है मेल फीमेल से मेल बन जाती है। इसके अंदर एक क्या है, यहाँ पर देखो कि अगर मैं इस वाई जीन को क्या करूं, बाहर निकालूं, तो वाई जीन मुझे किस तरह से दिखाई देता है, यूं इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह से दिखाई देता है। और इसके ऊपर आप लोगों को जो है वो क्या मिलता है, आप लोगों को एक जीन मिलता है, सॉरी आप लोगों को क्या मिलता है, एक जीन मिलता है यूं इस तरह से, ठीक है ना। सपोज इसके ऊपर एक जीन पड़ा है जिसको हम क्या कहते हैं, एस आर वाई, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ द वाई। ये ऐसा जीन है जो आने वाले बच्चे में किसको लाता है, मेल कैरेक्टर को लाता है, ठीक है ना। तो अगर इंडिविजुअल में क्या गया, हमारे पास वाई गया, तो उसके ऊपर ये जो एस आर वाई जीन है ना, बेसिकली यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये जो इंडिविजुअल आ रहा है उसके अंदर मेल कैरेक्टर लाए, ठीक है ना। अगर ये वाई नहीं आएगा तो इट्स मीन हमारे पास जो है वो मेल कैरेक्टर नहीं आएगी, और आने वाला जो इंडिविजुअल होगा वो किस तरह का होगा, वो हमारे पास की फीमेल होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया, बेसिक्स मैंने आप लोगों को समझाए, फिर मैंने लॉ बताया, फिर मैंने जो है वो आप लोगों को डोमिनेंस रिलेशनशिप बताया, फिर मैंने जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि 4 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक मुझे दे इजाजत। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को समझ आई है, डू लाइक शेयर कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।